ओके, रैपिड फायर विद सुखविंदर सिंह जी। आपका अपना सुखी। आज के दौर में कौन सा सिंगर आपको मेल फीमेल में आपको लगता है कि बहुत ब्राइट है? मेल में सुखविंदर से। पहला गाना जो आपने माँ के लिए गाकर सुनाया? गाना गाया था मैंने माँ के लिए। नो वन कैन बी द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड रेदर देन मदर। ऑस्कर नेशनल अवार्ड या फिल्म फेयर सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? और इमोशनल मेरे लिए जो मोमेंट रही वो तलाश पूरी की ए आर रहमान। जितना मेरे अंदर जो उसने पहचाना कोई नहीं पहचान सकता। अरिजीत सिंह के बारे में क्या क्या वो बहुत ज़हीन है लड़का, अपनी धुन में रहता है और वो बहुत सुरीला है। शाहरुख खान से अगर आपको कुछ कहना हो? पहला हीरो है जिसको मैंने अपनी आवाज की नाचते कूदते देखा। डाल डाल कभी बात बात मैं हवा में ढूंढूं जिगनिया। फैंस की तालियां या म्यूजिशियन से तारीफ सुनना? ये दोनों तब होगी जब आपको लगे कि आप तारीफ के काबिल काम करते हैं। वाह वाह, हकीकत हो, ये झूठ बुलवाना। दोस्तों, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, आपका अपना सुखी, और आप देख रहे हैं लेगेसी कॉन्वर्सेशन विद फरीदू। ओके, रैपिड फायर विद सुखविंदर सिंह जी। क्या आपके बचपन में कोई ऐसी याद है जहां आपने पहली बार स्टेज या गुरुद्वारे में कुछ गा के सबको रुला दिया? श्री दरबार साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो एक्चुअली में नाम श्री दरबार साहब है जी। वहाँ मैंने बाणी गाई थी। इमोशनल हुए थे, रोए तो नहीं थे, इमोशनल हो गए थे, लेकिन मेरी आंखें भर आई थी। क्या बात है। रेडियो सुनते वक्त कौन सा सिंगर था जिसको सुन के आपने दिल में कहा बस यही बनना है? लता जी। नहीं, लता जी जैसा तो नहीं बन सकता मैं। हाँ। पर मैंने ये सोचा था कि मुझे गाना है। कौन सा गाना था? लता जी का कोई भी गाना? वो आवाज़ का ही जादू है सर। जाहिर सी बात है। ओके, वो पहला गाना जो आपने माँ के लिए गाकर सुनाया, अगर आपको याद हो उसके बारे में? गाना गाया था मैंने माँ के लिए। माँ क्योंकि माँ से बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता जिंदगी। क्या बात है। लेकिन वो जब रिलीज़ हुआ तो जो म्यूज़िक प्रोग्रामर था उसकी आवाज़ में हुआ। माँ का रंग बदल दिया। पर यह है कि उससे बेस्ट दोस्त कोई नहीं होता। नो वन कैन बी द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड रेदर देन मदर। बिल्कुल। आपके गुरु प्रोफेसर BS नारंग के साथ की सबसे बड़ी याद एक लाइन में अगर आप बयान कर सकें? मेरे जिनसे मैंने सीखना शुरू किया वो लुधियाना में श्री बलवंत राय जसवाल साहब। मैं हालांकि 4 दिन रहा वहाँ, और जिस कॉलेज में मैंने 1 साल लगाया तो नारंग साहब जैसा व्यक्ति, नारंग साहब जैसा व्यक्तित्व और उनके जैसा असरदार गायक पंजाब घराने में जो थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, पर यहाँ पर वही थे इस तरफ। चढ़दा पंजाब, बहुत कमाल की सोच थी उनकी गायकी की। और एक चीज़ और थी उनकी संगत में आपका दिल लगा रहेगा, इतना हंसाते थे। एंड ही सो वेल मैनर्ड, वेरी वेल लर्नड, जबकि वो ही वॉज IPS सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर थे। ही वॉज सो एजुकेटेड, सो वेल एजुकेटेड, वेरी कल्चर्ड, वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी शरारती, बहुत शरारती थे, बहुत ज़्यादा। उनकी ज़ुबान से निकला एक शब्द आपको हफ्तों 10 दिन हंसाता रहता था। यहाँ पर एक गायक के तौर पर बात करें, वैसा ही था जैसे बेहद प्यासे हैं और आपको ठंडा सा पानी मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। ओके, आपके म्यूजिकल ट्रेनिंग का पहला लेसन या गुरु मंत्र क्या था? मेरी पहली जो ट्रेनिंग हुई दैट वाज महाराष्ट्रियन फैमिली, कुलकर्णी फैमिली जी। कमाल की बात है, आज भी मैं किसी का सरनेम कुलकर्णी होता तो मैं खड़ा हो जाता, मैं गले लग, मैं जानता भी बंदा मेरे को, मैं गले लगा लेता हूँ, इतना मेरे को मोहब्बत है। तो वहाँ से शुरू। ओके, ऑस्कर नेशनल अवार्ड या फिल्म फेयर सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था और क्यों? इमोशनल मेरे लिए जो मोमेंट रही, जिसकी मेरे को तलाश सदियों से थी, मेरे जन्म से भी पहले, वो तलाश पूरी की ए आर रहमान। आई लव हिम, आई एक्चुअली लव हिम, इज़ माई गॉड फ्रेंड। वो तलाश पूरी ए आर रहमान ने की। मतलब जितना मेरे अंदर जो उसने पहचाना कोई नहीं पहचान सका, फिर सबने पहचाना। नहीं, 10 ब्यूटीफुल। बिस्मिल को आपने सिंगर की तरह अप्रोच किया या परफॉर्मर की तरह? परफॉर्मर की तरह। उसको गाते समय मुझे परफॉर्मर ही बनना पड़ा। वो इतना नैरेटिव है, इतनी कहानी कह रहा है वो,
हर गाना मैं वैसे एक परफॉर्मर की तरह ही गाता हूँ, लेकिन इसमें बिस्मिल बिस्मिल बुलबुले बिस्मिल, बिस्मिल बिस्मिल बुलबुले बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल, कितने गुल मिल, हाँ हमने वो भी गाया था गुलमिल। तो गुलमिल बिस्मिल ये सब हुआ। फिर मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था विशाल जी ने, जिसमें मैं कभी गुलमिल गुलमिल लोड़ा गा रहा हूँ, बिस्मिल गा रहा हूँ, मत मिल। तो लेकिन इसमें परफॉर्मर बन के गाना पड़ा मुझे। बिल्कुल। नेशनल अवार्ड मिलते ही पहला फ़ोन कॉल किसका आया था आपके पास? वो जिनके लिए मिला तो उनको भी मिला, तो मेरे साथ में थे, तो फ़ोन क्यों करेंगे, विशाल जी। विशाल भारद्वाज। हाँ, उनको म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए मिला था। छैया छैया पे आपके हिसाब से किस लाइन पे सबसे ज़्यादा क्लैप्स होती हैं परफॉर्मेंस में? यार मिसाले ओस जले बाहों के तले फिर दोस्त चले, डाल डाल कभी बात बात मैं हवा में ढूंढूं उसका निशान। पहली बार मेरे छैया छैया कंप्लीट कर लीजिए इसको। सर इश्क की छाव चल छैया, हाँ बहुजनत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरे नगमा नगमा मेरा कलमा। और आपने एक बात नोटिस की जी। बात करते करते फट से वो नोट लगा, नहीं वो यार मिसाले आई नोटिस दैट। ये आई नोटिस दैट। उसने क्या नहीं करवाया मेरे को 22 मिनट में। 22 मिनट मैंने कैसे काउंट कर लिया, मेरे को फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए होता है। उस वक्त एक गलत काम कर रहा था, एक ही बार किया, एक बार मेरा घड़ी की तरफ नज़र गई थी। राइट। क्योंकि रिकॉर्डिंग के वक्त मैं सबसे पहले एक चीज़ अपने शरीर पे बदन पे जो होती है वो घड़ी उतारता हूँ। वाह। तो वक्त देख के नहीं गाता। वाह। मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना कि मैं 15 मिनट में गाना गा दिया, तो मुझे शर्म भी नहीं महसूस करने कि मेरे को आज 3 घंटे लगे। अच्छा होना चाहिए, सो व्हाट, काम जिंदा रहना चाहिए। बस। हौले हौले, हाँ, क्या याद है हौले हौले की? हौले हौले में लोगों को ये एहसास होने लगा जब मैं 31 का हुआ तो उनको लगा कि ये 14-15 साल का छोकरा है। वो तो आप आज भी हैं। मेरे को उन्हें अब फ़ोन आते थे, तब से मेरे को गंदी आदत पड़ी, मैं 10-15 साल कम करके बताता हूँ हौले हौले की बात। नहीं हौले हौले इतना प्यारा गाना है, लविंग सॉन्ग। ओके। सो सुगंधा जी, आज के दौर मेरे को में हौले हौले की नरेशन में कहा गया था कि वेरी रोमांटिक, तब मैंने कहा था जो आपने आदित्य पढ़ा चोपड़ा है। ने। हाँ, आदित्य चोपड़ा मैंने कहा मेरा मोबाइल देख लो, आपको पता चल जाएगा तो कितना रोमांटिक। वो मोबाइल बाद में गाना खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि क्या है मोबाइल पे दिखाओ, तो मैं कहा मेरे जो मैं मैसेज देता हूँ कितने लविंग होते हैं, कितनी अप्रोच होती है। मैं हेल्थी फ्लर्टिंग करता रहता हूँ, लेकिन रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, फिर बहुत बुरा हो जाता है। तो 3-4 लोगों के 4-5 दोस्त ही होने चाहिए। आपको 150 दोस्तों में आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते। सही बात है। सुगंधा जी, आज के दौर में कौन सा सिंगर आपको मेल फीमेल में आपको लगता है कि बहुत ब्राइट है? मेल में सुखविंदर सिंह, फीमेल में जैसे श्रेया भी है, सुनिधि भी है, और भी है। राइट। आपके अलावा मेल में अगर आप किसी को? मेल में बहुत अच्छे, एक मेरा बड़ा प्यारा दोस्त तो नहीं कह सकते, दोस्त होता तो शायद मेरे को और अच्छा लगता, के पर उसकी आवाज़ का मैं बहुत कायल हूँ। जावेद भी अच्छा गाता है, लेकिन कल मैं पार्टी में सोनू निगम को सुन रहा था, वो अच्छा गाता है, वो अभी उस वैसे का वैसे गाता है जैसा पहले 20 साल पहले गाता था। उसके गाने आने चाहिए। और कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ साथ चलते हैं। बहुत है, डॉक्टर बशीर बद्र की बात है। सही बात। कितने हैं, कब कहाँ से कौन निकला है क्या मालूम। मैं उस दिन चंडीगढ़ में 17 सेक्टर में आशिकी कर रहा था, ऐसे घूम रहा था, साथ में 2-4 अच्छे हट्टे घट्टे पहलवान भी थे। तो सारंगी, छोटी सी सारंगी पे, अगर राजस्थान का बता तो वो गा रहे, मैं घुटने में बिठा दिया मेरे को उसने। ब्यूटीफुल। उसकी इबादत में बैठ गया मैं। तो कहाँ कौन मिल जाए। ब्यूटीफुल। मैं ऐसे फन में कहा दोस्तों कि मेरे को सबसे बेस्ट अभी आज की डेट में सुखविंदर सिंह। अभी करूँ क्या, मैं कब से तुझसे सोच रहा हूँ, कुछ चटपटा सवाल भी है तो इसी को बना दिया मैंने। बट वी हैव गुड सिंगर्स। अरिजीत सिंह के बारे में क्या व्यूज? वो बहुत ज़हीन है लड़का, वो कभी किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते नहीं, अपनी धुन में रहता है, और वो बहुत सुरीला है। कभी किसी के बारे में, यही तो कभी पढ़ा नहीं होगा, मैं भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल। कहते ना अपना कहते मैं झूठ कैसे बोलूँ, सच से फुर्सत नहीं। वाह वाह वाह। ओके, ये या वो, अगर एक ऑप्शन अगर आपको चूज करना हो, ऑस्कर की ट्रॉफी या नेशनल अवार्ड का लेटर, किसने आपके दिल में ज्यादा बल्ले बल्ले किया? लोगों का प्यार। हकीकत तो ये, झूठ बुलवाना तो बुलवा लो। नहीं, दैट्स ओके।
जय हो की ग्लोबल फेम या छैया छैया की दीवानगी, चाहिए क्या चाहिए सर की पर चढ़। दीवानगी। मतलब जय हो के आशिक भी इसके आशिक है। राइट। फैंस की तालियां या म्यूजिशियन से तारीफ सुनना। ये दोनों तब होगी जब आपको लगे कि आप तारीफ के काबिल काम क्या, कर रहे हो। ओफ वाह, वाह वाह वाह। बिस्मिल या हौले हौले, पर्सनल फेवरेट। दोनों ही। एक समझदार है, एक शरारती है। क्या बात है। सिंगिंग फॉर एसआरके या परफॉर्मिंग फॉर अ लाइव देसी ऑडियंस। नहीं यार, ये बात बनेगी। हम दोनों देसी ऑडियंस के कायल है। मुझे शाहरुख भी, राइट। और कभी स्टेज पे देखो क्या रंग जमाता है। बच्चन शाहरुख खान से अगर आपको कुछ कहना हो, आपने बहुत बड़े बड़े गाने हम्म। आपके साथ में उनके जुड़े हुए हैं। हाँ, एक डुप्लीकेट यूज कर लिया करे, पर चोट लग गई यार। पहला हीरो है जिसको मैंने अपनी आवाज में नाचते कूदते देखा। हम्म, और हम लोग जब म्यूजिक रिलीज था तो मणिरत्नम साहब डायरेक्टर फिल्म के, A.R. रहमान, और मैं पीछे गाड़ी में बैठा हुआ। मेरे लिए सारी दुनिया नई थी। 5 महीने का समय था। तो हम लोग होटल की लॉबी में, एक लड़का बहुत चार्मिंग, उसके पहले मैं फिल्म में नहीं दिखता था। मैं उसको 400 पाउंड कमाने के चक्कर में रहता था लंदन में। और बिल्कुल। यहाँ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत कुछ गा लिया। बड़े अमीरजादे होते थे हम लोग, ऐसे अमीरजादे कि पैसे आए 4 दिन के बाद ख़त्म, फिर मतलब सूखी रोटी भी नहीं नसीब नहीं हो रही। उसी को हजम करे हफ्ता भर। तो मैंने कहा यार ये लड़का मैंने कहीं देखा है इसको, कौन है ये। आई टोल्ड यार फॉर दिस, कहते ही इज़ अवर हीरो, हिज नेम इज़ शाहरुख खान। कहा आई हैव हर्ड अबाउट हिम। मैंने कहा क्या एनर्जी है, लेकिन मेरे को पागल हो जाना चाहिए था। उसके पहले शाहरुख की कौन सी फिल्में नहीं आई, कितनी फिल्में आई, सुपर हीरो। पर मेरी दुनिया को जो वही थी, तुम भी और मैं, वो मैं। तो मैंने बोला शाहरुख जब आए गजल करके मणिरत्न को मिले, तो मणिरत्न ने शाहरुख भाई को बोला, लुक एट हिम, हु इज दिस बॉय। कहते व्हाट ही डू, कहते ही इज, यू आर डांसिंग ऑन हिज वॉइस, ही इज द सिंगर ऑफ चाहिए चाहिए। उस आदमी ने मेरे को, मैं बच गया, मेरे को चबा ही लिया और नमक नमक डाल के शायद मेरे को खा जाता था, इतनी खुश। हाँ, उसके बाद उसने पकड़ के मेरे को निचोड़ दिया, किधर किधर हड्डी पतली। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा रहम करो, लोग जान ही बहुत, शरीर में एनर्जी इतनी। उसने सब डांसर्स को बोला, फिर शाम को बताया, फिर शाम को सीधा हमारा म्यूज़िक रिलीज था, अपने घर पे ले जाके फिर उसने बड़ी पार्टी दी। मैं सबके लिए, सब हीरोज़ के लिए गाता हूँ, मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। अजय देवगन फैमिली ने मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में लाया एज अ कंपोजर। सबके लिए मैं, नहीं हिंदुस्तान की कसम, सबके लिए गाता हूँ। पर जब कभी माइक हाथ में आता ना, शाहरुख भाई के हाथ में, फंक्शन उनका होता है, उनकी फिल्म की सक्सेस का होता है, वो पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं मेरे पे। वाह। कभी आपसे ऐसा हुआ किसी अवार्ड, किसी लाइव परफॉर्मेंस आपसे कहा कि ट्रेन के ऊपर चढ़ के आप छैया छैया डांस करके दिखाइए? ये यार मेरे साथ रिसेंटली हुआ। सूरत में न्यू ईयर का मेरा शो था। राइट। और मेरे को जैसे पता चला कि सूरत की फ्लाइटें इन दिनों कैंसिल चल रही है मुंबई से, मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया खुशी के बारे में। मगर ट्रेन से चलेंगे, मैं आपको वीडियो क्लिपिंग दूंगा, हो सकता है अपने प्रोग्राम में डाल दीजिए। बिल्कुल। तो मैं स्टेशन पे 2.5 घंटे पहले पहुंचा, जबकि एयरपोर्ट में 15 मिनट पहले पहुंचता हूँ। वो ट्रेन को देख रहा हूँ, ट्रेन की फोटो खींच रहा हूँ। 25 साल से हसरत, मैं ट्रेन को देखता हूँ, मैं गाड़ी रोक देता हूँ, इतनी खुशी होती। जैसे ट्रेन में बैठा, जब ट्रेन चली, नाच रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। घंटे भर के बाद मेरे को लगा किसी ने नॉक किया है। कूपे होता है ना, कमरा जो, 2 बच्चे आए, किसी ने कहा मेरे को, टीसी ने की, इनके पेरेंट्स भी आए, उनको पता चला तो मिलना चाहते हैं। उन्होंने छैया छैया गाना सुना, दोनों बच्चों ने पूरा ही। तब मुझे पता नहीं, साला मैंने कहा ये तो जो ट्रेन पे गाना पिक्चराइज हुआ है, उस ट्रेन पे मैं आज बैठा हूँ, तो छत पे तो नहीं। क्या बात है। पर फिर मैं शाहरुख को आप विश करना चाहेंगे, नेशनल अवार्ड मिला है, जो कब से मिलना चाहिए था।
ऐसी बहुत सारी फिल्में की, चक दे के लिए मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आई थिंक सो। हाँ, चक दे के लिए मिलना चाहिए था, चक दे के लिए बल्कि जवान से ज़्यादा डिजर्विंग। चक दे का तो बनता था। ही इज़ फुल ऑफ हार्टिएस्ट अवार्ड, दिल से, पता नहीं क्या क्या नाम रखे उन लोगों ने, पर फिर भी उनको बहुत बधाई हो। पर वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। है, हमारे कई कलाकार हैं, पर फिर भी चलिए हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनको ज्यूरी ने चुना। राइट। ये सारे रिवॉर्ड वाले ही हैं जो मिलता ही नहीं है। नहीं, सही बात है। मोहित चौहान का सोज या अरिजीत सिंह का इमोशन, क्या क्या ज़्यादा पसंद है आप? इंसान दोनों ही अच्छे, जब मिलते हैं मुझे तो अच्छे लगते हैं। राइट। ये कभी तराजू में तोड़ नहीं पाया। घर का पंजाबी खाना या चाइनीज़ फूड? वैसे मुझे चाइना से बहुत नफरत है, हमारे देश के साथ जो करता है ना, और उसका खाना पसंद है चाइनीज। बाहर का मैंने पिछले 30 साल से नहीं खाया है। ओके, अमृतसरी कुलचे या मुंबई की पाव भाजी? दोनों। वड़ा पाव भी बहुत पसंद है आपको? वड़ा पाव तो मैं हफ्ते में तकरीबन 15 पीस तो खाता ही हूँ। Right. वो खाता हूँ। वो मैं जब रिकॉर्डिंग को निकलता हूँ तो वड़ा पाव साथ में लेके जाता हूँ। रिकॉर्डिंग से पहले चाय का कप आता है, 2 या 3, और हरी मिर्ची ठूस ठूस के, मीठी चटनी पसंद, वो खाता हूँ। और विशाल शेखर को पूछिए क्या रिकॉर्डिंग में सबसे उनके यहाँ मेरी दावत क्या होती है? वड़ा पाव, हरी मिर्ची और तीखी चटनी, बस। खाया, चाय का कप, लाओ भाई किधर है गाना, लाओ। घर की सेवाई या दुबई की चॉकलेट्स? चॉकलेट का मैं नहीं शौकीन हूँ। हाँ, सेवैयाँ कमाल की होती है घर की, बड़ी अच्छी होती है, वो दूध में बनी हुई। टॉफ़ी का शौकीन हूँ। पहली बार जब मैंने बचपन में ज़िद में गाना गाया था, जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज किड, तो वहाँ पर मैच्योर बैंड्स का कंपटीशन हो रहा था। गवर्नर थे हिमाचल के, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट, और एवरीवन वाज देयर। तो कहते बच्चा फेंट कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, तो गवा दो। तो मैंने ऐसे कैसे गवा दे यार, इतने बड़े बड़े बैंड्स हैं, सिंगर बड़े बड़े। तो मुझे गवाया, तो जो गाना मैंने गाया वो लोगों ने 6 बार सुना। वाह। तो उन्होंने ट्रॉफ़ी थी, ट्रॉफ़ी मेरे नाम पे अनाउंस कर, मैं नाचने लगा। जब वो ट्रॉफ़ी लेके आए काले रंग की, सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी थी, तो पुश कर दी तो भारी थी, गिर गई। कहते बड़ा बदतमीज़ है। कहते नहीं बदतमीज़ नहीं, रो रहा हूँ, उसको टॉफ़ी सुनाई दिया तो आपने ट्रॉफ़ी दे दिया, उसको टॉफ़ी चाहिए। तो ये मैंने ए रहमान को बोला था, मैं अभी भी ट्रॉफ़ी का नहीं, टॉफ़ी का इशू। वाह वाह। फाइनली, धर्मशाला के माउंटेन्स या बीचेस ऑफ गोवा? कमाल की बात है यार, दोनों पसंद है। माउंटेन्स आई लव, और धर्मशाला तो मुझे इतना पसंद है, हाय हाय इतना पसंद है। वो पूरी बेल्ट ही बहुत खूबसूरत है, हिमालयन बेल्ट बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी हरियाली है। और गोवा के बीच कई रीज़न से अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोवा का भी मज़ा है, डेफिनेटली। हेरिटेज। वैसे मेरा सबसे फेवरेट प्लेस जो है कर्नाटका बड़ा अच्छा लगता है। यू लाइक कर्नाटका वेरी मच? धारवाड़, हुबली, बेलगाम, कूर्ग। बहुत, पता नहीं कब। मैं एक्चुअली चंदा मामा पढ़ता हूँ ना, मैं नहीं पढ़ता, कोई दूसरा पढ़ता है। देयर इज़ वन पर्सन ऑन सैलरी 14,000 पता है। जब मैं दोपहर आफ्टरनून की नैप लेता हूँ, मैं जब मुंबई में होता हूँ, कभी कभी उनको साथ में भी ले जाता हूँ, तो 1 आवर की नैप होती है। 1 आवर में मुझे पहले 3 मिनट में नींद आ जाती है। जब वो 6 कहानियाँ 7 पढ़नी होती है, लेकिन पहली कहानी में नींद आ जाती है। चंदा मामा मेरे घर में आपको सिर्फ किताब के तौर पर सिर्फ चंदा मामा मिलेगा। कुछ है उसमें, वो हेरिटेज, सादगी, सिंपलिसिटी, उसकी तस्वीरें इतनी खूबसूरत है, इतनी, आज से 800-900 साल पहले का भारत। तो मैं जब केरला में जाना शुरू किया तो मैंने कहा अरे ये तो सेम है, शायद उसलिए पसंद है। बिल्कुल। सुकुंदर जी, इट हैज़ बीन ट्रूली अ ह्यूज ऑनर टू हैव यू। और कमाल की आपने बातें हम लोगों के साथ में शेयर करी हैं, फ़लसफ़ा अपना आपने हमारे साथ में साझा किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ख़ास है। एंड आई एम श्योर कि दैट एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस लेगेसी कन्वर्सेशन विद सुखविंदर सिंह, दे आर गोइंग टू बी रियली गेटिंग एनरिच्ड, बहुत ही ज़्यादा धनी होने वाले हैं, सुखी होने वाले हैं इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। आपके इसी तरीके से आप
अपनी आवाज़ का जादू दुनिया भर में बिखेरते रहें, हम ये चाहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। Thanks a lot, sir. आपकी दुआएं, आपका प्यार, आप सबका बेस्ट विशेस, ये मेरे लिए सबसे बड़ी तरक्की की राह है। और मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ज़िंदगी भर आपका मनोरंजन करता रहूँ, आपको अच्छे अच्छे गाने गा के सुनाता रहूँ।